आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट, डिफेंस डिलीवरी में देरी पर खुलकर बोले वायुसेना चीफ। निराशजनक, कोलंबिया को लेकर शशि थरूर ने क्यों कही यह बात। बिहार में पीएम मोदी का मेगा प्रोग्राम, विक्रमगंज में जनसभा। इस फाइटर के लिए अमेरिका ने फूंक दिए पाकिस्तान की जीडीपी से 6 गुना ज्यादा पैसे, मस्क ने बताया कूड़ा। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पूर्व पीए निकला पाक जासूस शकूर खान। 500 पन्ने की चार्जशीट, 97 गवाह, 32 महीने। गाजा में समाप्त होगा युद्ध, इजराइल ने मंजूर किया यूएस का सीज फायर प्रस्ताव। सोने के दाम में 330 रुपए की गिरावट, चांदी के दाम स्थिर। दीपिका पादुकोण को मिला अजय काजोल का साथ, डायरेक्टर वांगा का नाम लिए बिना साधा निशाना। और आरसीबी के गेंदबाजों का कमाल, 9 साल बाद फाइनल में पहुंची विराट की टीम। देश के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस डिलीवरी में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चली लड़ाई के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में एयर चीफ मार्शल ने रक्षा सौदों आपूर्ति में देरी पर निराशा जताते हुए कहा कि एक भी प्रोजेक्ट, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट, समय पर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सशस्त्र बलों ने अब तक इस समस्या पर बोलने से परहेज किया है। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अंग्रेजी के मुहावरे ब्लैक शिप का इस्तेमाल किया। अपनी बातें खड़ी खड़ी कहने के लिए चर्चित रहने वाले एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि करीब 1 दशक पहले तक भारतीय वायुसेना अपनी खरीद के लिए मुख्य रूप से बाहर की ओर देख रही थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया और हमने देश के भीतर अवसरों की तलाश शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए कोलंबिया की संवेदना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निराशा जताई है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कहा कि आतंकवादियों को मारने वालों और खुद की रक्षा करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। शशि थरूर सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए सरकार के वैश्विक आउटरीच के हिस्से के रूप में कोलंबिया में है। उन्होंने कहा, हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में जान गंवाने वालों पर संवेदना व्यक्त की। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने दोहराया कि नई दिल्ली के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ था। हमले में आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा, हम केवल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम परिस्थितियों के बारे में कोलंबिया से विस्तार से बात करके बहुत खुश हैं। जिस तरह कोलंबिया ने कई आतंकी हमलों को झेला है, उसी तरह भारत में भी हमने झेला है। हमने लगभग 4 दशकों में बहुत बड़ी संख्या में हमलों को झेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर चुनावी राज्य बिहार में हैं। अपने बिहार दौरे के पहले दिन पटना पहुंचे पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ ही बिहटा में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। पीएम ने मेगा रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ चुनावी बैठक की और पटना में ही रात्रि विश्राम किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे के दूसरे और अंतिम दिन आज यानी 30 मई को भी उनका मेगा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। रोहतास जिले के विक्रमगंज से प्रधानमंत्री मोदी बिहार को 48,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण होना है तो कुछ का शिलान्यास।
भारत सरकार ने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इसकी कुल लागत 7.2 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए हो सकती है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर बना चुके हैं। इनमें अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35, चीन का J-20 और रूस का F-57 शामिल है। जानिए इन्हें विकसित करने में कितना खर्च आया था। F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट माना जाता है। इसकी कीमत करीब 143 मिलियन डॉलर है। इसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने विकसित किया है। इसे विकसित करने की शुरुआत 1991 में हुई थी और 2005 में इसे पहली बार अमेरिका की एयरफोर्स में कमीशन किया गया। इस प्रोग्राम की अनुमति लागत 74 अरब डॉलर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर शुरू तो किया, पर भारत के अंदर गद्दारों और देशद्रोहियों की रोजाना नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब नया आया राजस्थान के जैसलमेर से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस शकूर खान का जुड़ गया है। शकूर खान को पकड़ा जाना इसलिए चौंकाता है क्योंकि एक तो वो सरकारी कर्मचारी था, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो जैसलमेर में कंट्रोल रूम में तैनात था। जैसलमेर पश्चिम सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के वार हेडक्वार्टर का काम कर रहा था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जासूस कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पीए रहा था। वैसे तो शकूर खान का आज से पहले परिचय था कि वो जैसलमेर में रोजगार कार्यालय में क्लर्क हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिला कंट्रोल रूम में ड्यूटी निभाकर युद्ध में देश सेवा का काम किया। लेकिन इसी शकूर खान की जब असलियत सामने आई तो सब चौंक गए। उसे राजस्थान की खुफिया एजेंसी सीआईडी ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त पूछताछ के लिए उसे जैसलमेर से जयपुर लाया गया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 वर्षों से अधिक समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और 30 मई 2025 को इस पर फैसला सुनाया है। अंकिता के परिजनों से लेकर हर प्रदेशवासियों और सभी राजनीतिक दलों की भी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट गाँव की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया करती थी। बीते 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक रिसोर्ट से लापता हो गई। परिजनों ने राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के चलते 21 सितंबर 2022 को मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर किया गया। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को पुष्टि की कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित नए प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जो गाजा में विनाशकारी युद्ध को रोकने और अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि इजराइल ने इस सीज फायर प्लान का समर्थन किया है और उस पर सहमति जताई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के हालिया प्रयासों के बाद सामने आई है। विटकॉफ ने इससे पहले एक सफल समझौते की मध्यस्थता के बारे में आशा व्यक्त की थी। वेडिंग सीजन के इस दौर के बीच यदि आप सोने चांदी की खरीदारी का मन बना रहे हैं, यह समय आपके लिए अच्छा है। इस समय में आप दिल खोलकर ज्वेलरी की खरीदारी कर सकते हैं। यूपी के वाराणसी में मई के आखिरी सप्ताह में फिर सोना सस्ता हुआ। सराफा बाजार खुलने के साथ सोने की कीमत में 440 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं बात चांदी की करें तो 5वें दिन भी उसके भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया। सोने चांदी की कीमतें हर दिन टैक्स और उत्पाद शुल्क के कारण घटती बढ़ती रहती हैं। 30 मई को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपए टूटकर 97,190 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके पहले 29 मई को इसका भाव 97,630 रुपए था। वहीं बात 22 कैरेट सोने की करें तो आज उसकी कीमत 400 रुपए लुढ़क कर 89,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके पहले 29 मई को इसका भाव 89,400 रुपए था।
दीपिका पादुकोण इन दिनों डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से मतभेदों को लेकर चर्चा में हैं। जब से उन्होंने स्पिरिट फिल्म से बैकआउट किया है, उनके लेकर कई बातें कही जा रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका ने संदीप रेड्डी से मोटी फीस के साथ साथ 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी। अब इसे लेकर इंडस्ट्री में भी चर्चा हो रही है। वहीं इस पर काजोल और अजय देवगन ने भी रिएक्ट किया है। बता दें कि काम करने वाली मदर्स के लिए 8 घंटे शिफ्ट की बहस पर अजय देवगन और काजोल ने दीपिका पादुकोण का खुला सपोर्ट किया है। दरअसल मां के ट्रेलर लॉन्च पर एक्ट्रेस और उनके पति अजय देवगन से पूछा गया कि क्या मां के लिए 8 घंटे काम करने की मांग जायज है, तो काजोल ने जवाब दिया कि ठीक है, मुझे यह पसंद है कि आप काम कर सकते हैं। और इतना जवाब देने के बाद अजय देवगन ने बीच में काजोल को रोक दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बीती रात आईपीएल के पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आरसीबी 9 साल बाद आईपीएल का फाइनल खेलेगी। यह आरसीबी का चौथा फाइनल होगा। इससे पहले आरसीबी 2009, 2011 और 2016 में आईपीएल का फाइनल खेल चुकी है, लेकिन अब तक उसे इसकी चमचमाती ट्रॉफी को हाथ में उठाने का मौका नहीं मिला है। बीती रात आरसीबी की ओर से खेल रहे 6.5 फुट के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के लिए कहर बनकर बरसे। अपनी टीम आरसीबी में उन्होंने वापसी का जश्न पंजाब की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर मनाया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर समेत 3 बल्लेबाजों को उन्होंने ऐसे वक्त पर आउट किया जब दबाव बनाने के लिए यह बेहद जरूरी था।